हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। कहते हैं संत चरण को चालिए तजमाया अभिमान, जो जो पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। हमारे देश की पावन धरा को एक जोड़ कर रखने वाले संतों का सभी लोग प्राचीन काल से नमन करते हैं। उसी में मैं आपको एक आज ऐसे संत से मिलवाना चाहूँगा जिनका नाम और पहचान बहुत ही अलग है। स्वामी राष्ट्रीय संत हैं स्वामी चेतन स्वरूप शास्त्री जी, जो इस समय तीर्थनगरी ब्रजघाट पहुँचे हुए हैं। और ये मल मास का महीना है, तो मैं इनसे जानूंगा कि इस महीने में क्या क्या प्रभाव होते हैं और क्या क्या शुभ कर्म करने से क्या एक फल की प्राप्ति होती है। तो बहुत बहुत स्वागत है स्वामी जी आपका। पत्रकार साहब, मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूं। और आपने जो मेरे से प्रश्न किया, मल मास यानी कि पुरुषोत्तम मास भी इस मास को बोलते हैं, तो इस मास का जो एक महत्व है वो यदि मैं आपको विस्तार से बताऊं तो काफ़ी समय लगेगा, आपका बड़ा अमूल्य समय है। पर हाँ, मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस मास में जो भी शुभ कर्म किया जाता है उसका कई गुना शुभ फल मिल जाता है। अपने घरों में यही कोई शुभ कर्म आप करेंगे तो उसका 10 गुना फल आपको मिलेगा। और यदि वही कर्म आप किसी गंगा किनारे तीर्थ नगरी में कोई कार्यक्रम आप करेंगे तो 1000 गुना फल मिलेगा। ये हमारे शास्त्र और परंपरा के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। तो स्वामी जी, जैसा कि यहाँ पर तो तीर्थ नगरी है और आप संत हैं, तो आपकी तरफ से इस मुहिम में क्या प्रयास किया जाएगा? आगामी आने वाले दिनों में क्या आपका कोई कार्यक्रम है तीर्थ नगरी ब्रजघाट में और किस तारीख को? जी देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अधिक मास चल रहा है और उसमें कई गुना, मैंने आपको जैसे बताया कि हज़ारों गुना फल ज़्यादा मिलता है। इस समय हमारा देश महामारी से गुजर रहा है। मैं चाहूँगा कि अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि 6 अक्टूबर से आपका अपना जो ये शीतल आश्रम गढ़गंगा तीर्थ नगरी में है, यहाँ पर मैं 6 अक्टूबर से भागवत कथा करने जा रहा हूँ। और इस कथा का मेन उद्देश्य यही है कि जो हमारा देश महामारी से गुजर रहा है, जल्दी से जल्दी इसे निदान पावे, जल्दी से जल्दी इस महामारी से मुक्ति पावे। पहला उद्देश्य तो मेरा ये है। और दूसरा उद्देश्य ये है कि जो हमारे अनुयायी है या हमारे देश के आध्यात्मिक, सामाजिक, धार्मिक जो लोग हैं, उनको इस कथा के माध्यम से और कई गुना ज़्यादा फल मिले, जिससे कि उनके घर में सुख समृद्धि, धन धान्य और हर प्रकार से वो संपन्न हो और उनके कारोबार में वृद्धि हो। उद्देश्य केवल मेरा यही है। और मैं चाहूँगा कि जो 6 अक्टूबर से आपके गढ़गंगा नगरी में जो कथा होने जा रही है, इस कथा से ज़्यादा लोग जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा इस कथा के यजमान बने। और वैसे तो मैं सभी को आमंत्रित भी नहीं करूँगा, क्योंकि सरकार का जो निर्देश है उसका मैं भी पालन करूँगा, क्योंकि महामारी का समय है। और वो अपने घर, मैं चाहूँगा कि यूट्यूब लाइव से ये इस कार्यक्रम को मैं आप तक पहुंचाऊं। आप अपने घर में बैठे ही यूट्यूब लाइव मेरा इस कार्यक्रम को देखेंगे और इसका लाभ लेंगे। यूँ तो कोरोना काल में बहुत सारी गतिविधियाँ समानांतर रूप से कार्य नहीं कर रही हैं, रुक गई हैं, लेकिन जैसे जैसे फेस बढ़ते गए, सामान्य जनजीवन की रफ्तार भी बढ़ती गई। उसी कैटेगरी में हमारे संत भी अपने धर्म कर्म के काम में जुट गए हैं और लोगों को एकजुट करने का संदेश दे रहे हैं। जनपद हापुड़ की तीर्थनगरी ब्रजघाट से सोनू उपाध्याय, ETV भारतवर्ष।